हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कोहड़े के पत्ते की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी। इसकी साग और चटनी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इसकी सब्जी खा के देखिएगा, वो भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। पम्पकिन का पत्ता है, ये लोकल अभी मिल रहा है। तो हमारे बिहार में ट्रेडिशनली इसको इस तरह से गांठ करके पत्ते को बनाया जाता है, बट मैं इस तरह से नहीं बनाती क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं ना, वैसे भी इतने गलते नहीं हैं, थोड़े से कड़क ही रहते हैं, तो वो खाने में मुझे उतने नहीं पसंद है। आप उस तरह से भी बना सकते हैं, गांठ लगा के हल्का सा फ्राई करके ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे कट करके बनाती हूँ। तो इसे मैंने धो के ले लिया था और इसको हम कट कर लेंगे। जितना कोमल ये पत्ता रहेगा उतना ही अच्छा ये बनता है। मुझे तो इतना कोमल 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 नहीं मिला था, और फिर भी ठीक ठाक मिल गया था। मैंने 10 पत्ते के आसपास लिया था। उसमें नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। और बेसन डाल के हम इसको एक अच्छा बाइंडिंग आने तक हम इसको बना लेंगे। मतलब कि हमें इसमें पानी नहीं डालना है, पत्ते जो अपना पानी छोड़ेगा उसी से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। बस थोड़ा सा मसलते हुए आप इसका एक पहले डो बना लीजिए। 2-4 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, तो पानी वो और भी ज़्यादा छोड़ देगा। यहाँ पे हम इसका एक मसाला ही बना लेते हैं। तो 2 से 3 हरी मिर्ची ले लें, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून मैंने सरसों के दाने लिए हैं, राई, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इसको मैंने पीस के साइड में रख लिया है। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया है, जिसमें मैंने जो ये बैटर बनाया हुआ था उसको हम इस तरह से फैला लेंगे, और उसको दोनों साइड से हम सेकते हुए इसे बनाएंगे। आप स्टीम भी कर सकते हैं, बस स्टीम करने के बाद भी इसको सेकना रहता है। तो इसको मैं इसी तरीके से सेक लेती हूँ। इसमें काम दोनों ही हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है, पक भी जाता है, और अच्छा ही बनता है, टाइम भी हमारा बच जाता है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें 1 चम्मच मैंने तेल लिया है। उसमें छोटे छोटे साइज़ के मेरे पास आलू थे, तो मैंने छिलके के साथ में इसे 2 टुकड़ों में कट करके अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लिया है। आलू तेल ज़्यादा नहीं पीता है, तो तेल बच ही जाएगा 1 चम्मच में भी। इसको भी हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच के आसपास मैंने मेथी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। और इसके बाद एक छोटा सा इसका प्याज कट करके मैंने इसमें डाला है, बारीक कटा हुआ प्याज है। हमारे बिहार में सरसों की जो ग्रेवी होती है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू के साथ में, भिंडी के साथ में, अपने यहाँ पे जो चिरचिंडा होता है उसके साथ में, या फिर मछली वाली जो ग्रेवी जिसको बोला जाता है, ये पत्तों के साथ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार में। तो उसी ग्रेवी में आपको बनाना सिखा रही हूँ। हमने जो मसाला तैयार किया था सरसों वाला, वो डाल दिया। इसमें भी आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच के आसपास मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। कुछ मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी होती है, कुछ कम होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं डालते हैं मिर्ची। तो हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, 6 से 7 मिनट लगेगा। सरसों के मसाले को थोड़ा टाइम लगता है भूनने में। हमने भून लिया। उसके बाद इसमें आलू डाल के, पानी डाल के पहले हम आलू को पका लेंगे जब तक वो पक ना जाए, क्योंकि हमारा जो पत्ता है वो अच्छे से पका हुआ है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको ढक कर आप पका लें, और नमक इस टाइम पे आप डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ढक कर मैंने इसको पका लिया है। तो आलू को पकने में 4 से 5 मिनट ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि जब हमने फ्राई किया था ना, तभी भी ये पक गई थी। उसके बाद हमने जो सेलो फ्राई करके रखा था पत्ते को, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको डाल दिया है, चौकोन टुकड़ों में, और 3-4 मिनट बस हमें पकाना है। और हमारी ये मज़ेदार सरसों वाली सब्जी बन के रेडी हो गई है। कम पत्तों में ये कम से कम 8 से 10 लोग खा लें, इतनी सब्जी बन जाती है। ऊपर से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और घी का छौंक लगाया है, जिससे ये बहुत टेस्टी हो जाता है। इसको चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। कोहड़े के पत्ते का साग भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर डाला हुआ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।